मनुष्य क्रम यात्रा की गणित समझाए। सुनो वत्स, मैं तुम्हें कर्मों की यात्रा के बारे में एक बार स्वामी विवेकानंद से अपने शिष्यों ने यही बात पूछी थी कि गुरुजी कर्मों की गणित समझाए। तो स्वामी जी ने कहानी के माध्यम से ये बात अपने शिष्यों को समझाई थी। वही मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक तरह से समझ में आएगा। मेवाड़ में एक राजा था, चंद्रसेन नाम था। उसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक थी, बहुत ही विशाल राज्य था उनका। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो गई। उनकी 3 रानियां थी, मगर उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कई वैद्यों के पास इलाज करवाया, मगर फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा चिंता में डूबे रहते थे, इतना विशाल राज्य है और मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा वारिस कौन होगा, ये राज्य दूसरों के हाथों में चला जाएगा। इस प्रकार की चिंता करते करते राजा का शरीर जर्जर होकर सूखने लगा। चिंता ऐसी चीज है, संत महात्माओं ने कहा है, चिंता बड़ी डाकणी काट कलेजो खाए, रति रति याद आवे और तोलो तोलो जाए। चिंता चीज ऐसी है, मनुष्य को खा जाती है। इसी तरह उस राजा का शरीर भी चिंता में कटने लगा। कई वैद्यों के पास दवा कराई, मगर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ और राजा मरने की स्थिति में आ गया। तब उनके मंत्रियों ने, एक ऋषि महात्मा उनके समीप रहते थे, उनको बुलाया और पूछा कि गुरुजी इसका क्या समाधान निकाले। तो गुरुजी ने कहा इसका कोई समाधान नहीं है। राजा को अगर संतान सुख सुनाया जाए तो राजा निरोगी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा संतान सुख कहां से सुनाए? तो उन्होंने कहा कि एक संदेश भिजवाओ कि रानी गर्भ से है तो राजा ठीक होने लगेंगे। तो उस राज्य के पंडित जो कुल गुरु थे, सेनापति और मंत्री, ये और रानी, इन चारों ने मिलकर एक योजना तैयार की। गुरुजी के कहे अनुसार उन्होंने एक दासी को भिजवाया राजा के पास संदेशा लेकर। राजा से जाकर दासी ने कहा, हुक्म, मैं एक संदेशा लेकर आई हूं। तो राजा ने कहा, सुनाओ। दासी ने कहा, आप पिता बनने वाले हैं, रानी गर्भवती है 2 महीने से। राजा का चेहरा खिल उठा। राजा बहुत ही खुश हुए, अपने गले से हार मोतियों का निकालकर उस दासी को भेंट स्वरूप दे दिया। दासी वहां से गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, महीने भी गुजरने लगे। इस तरह राजा दिन और महीने गिनने लगे। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए। इस प्रकार 9 महीने पूर्ण हुए। 9 महीने होने के बाद उन चारों ने, जिन लोगों ने योजना बनाई थी, उनको चिंता होने लगी कि अब बालक कहां से लाया जाए। इस प्रकार राजा दिन गिनने लगा। ऊपर कितने दिन 9 महीने के जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, इस तरह 9 दिन गुजर गए और उस दिन उनको बालक लाके राजा को देना था। तो रात के वक्त पूरे गांव में वो पंडित, सेनापति और मंत्री ढूंढने लगे कि किसी बालक का जन्म हुआ हो तो वो हम लाकर रानी को दे दें। पूरे गांव में रात भर घूमते रहे, कहीं बालक नहीं मिला। आखिर में गांव के बाहर जब मैत्रों का घर था, मैत्र उन्हें बोलते हैं, हमारे यहाँ मैत्र बोले तो मावितर बोलते हैं, जो सफाई का कार्य करते हैं, रोड वगैरह बुहारते हैं, कूड़ा करकट साफ करते हैं, उनको मैत्र बोलते हैं। और मैत्र को मावितर की भी, मावितर बोले तो माँ बाप की पदवी इसलिए दी गई है कि हमारे माँ बाप भी हमारा मलमूत्र धोते हैं, इसलिए वो भी हमारे माँ बाप समान हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं। उनके घर में कुछ लोग उनको हरिजन भी बोलते हैं। तो उनके घर में
एक बालक का रुदन सुनाई दिया। तो पंडित जी ने जाकर पूछा कि भाई बालक का जन्म हुआ है? तो उस हरिजन ने कहा, हाँ पंडित जी जन्म हुआ है। क्या है संतान, बालिका है या बालक? तो उन्होंने कहा कि बालक है, बालिका नहीं है। तो उन तीनों ने मिलकर उनसे कहा कि ये बालक आप हमें दे दो, हम इसको राजा बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ बड़ा होगा तो गलियां साफ करेगा और शमशान में पहरा लगाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बालक तो हम कैसे दे सकते। उन्होंने कहा चाहे जितना धन ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बालक तो नहीं दे सकते। उन्होंने कहा तेरे और पुत्र हैं? तो उसने कहा हाँ और 2 पुत्र हैं। तो तुम दे दो इसे हमें, हम इस तुम्हें वचन देते हैं इसे राजा बनाएंगे। तो किसी तरह उसको मनाकर वो पुत्र ले लिया। उस बालक को लेकर उनको थोड़ी सी सोने की मोहरें देकर, 2 घोड़े देकर, वो धनमाल देकर वहां से उनको वो गांव छोड़ने के लिए कहा कि भाई तुम इस राज्य की सीमाओं से दूर चले जाना, तुम्हारे पास धन बहुत है, जो हमने दिया है, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। कल को अगर यहाँ तुम रहे और तुम्हारी गृहिणी की माँ की ममता जाग उठी और उसने बता दिया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो वो वहां से निकल गए उसी वक्त घोड़ों पर चढ़कर राज्य की सीमाओं से बहुत दूर। और उन तीनों ने मिलकर उस बालक को रानी को लाकर दिया। रानी ने ममता से अपनी छाती से लगाया और रानी की थनों में दूध आ गया। दूध पिलाया और दासी को संदेशा देकर भेजा राजा के पास कि राजा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो राजा बहुत खुश हुए। फिर उस रानी को भेंट स्वरूप बहुत कुछ दिया और पूरे गांव में होली दिवाली होती है उस तरह त्यौहार मनाया गया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी और बहुत धूमधाम से वो कुंवर बड़ा होने लगा राजा का। अब धीरे धीरे राजा का आरोग्य ठीक होने लगा और 4-6 महीने में राजा एकदम निरोग काया हो गई और राजा फिर से ठीक हो गए पहले जैसे ही और अच्छी तरह से राज्य करने लगे। वो राजा का बालक भी धीरे धीरे राजा के घर बड़ा होने लगा। तो बड़ा वो 5 वर्ष का होने पर उसके विद्या अध्ययन की, योग्य पवितन की सारी कार्रवाइयाँ चली और उसको विद्या भी दी गई। विद्या में निपुण होते हुए गुरुकुल में पढ़ने लगा। इस तरह 15-16 साल गुजर गए और राजा वृद्ध होने लगे। 1-2 साल में राजा वृद्ध हुए और राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु होने के बाद राजा की अंत्येष्टि हुई और 13वीं होने के बाद उस कुंवर को बालक के राज्याभिषेक की तैयारियां चलने लगी। राजा को मुकुट पहनाया, सिंहासन पर बिठाया और राज्य का काम सुचारू रूप से चलने लगा। उसका विद्या अध्ययन गुरुकुल में हुआ था, ठीक से राज्य करने लगा। धीरे धीरे सब ठीक तरह से चलने लगा। सारे लोग ग्रामवासी राजा के दरबार में आते, राजा को नमन करते और वहां बैठ जाते, अपनी अपनी कथा व्यथा सुनाते। लेकिन वो पंडित कभी उसको नमन नहीं करते थे। बाकी सब लोग नमन और क्षमागणी करते थे मगर वो पंडित नहीं करता था, क्योंकि पंडित के मन में ये अहंकार था कि ये तो मैतर का पुत्र है, हरिजन का पुत्र है, हमने ही तो इसको राजा बनाया, इसको क्या नमन करना। इस अहंकार के चलते वो नमन नहीं करता था। एक दिन उस राजा ने, जो हरिजन का बालक राजा बना था, उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप ठहर जाइए, बाकी लोगों के जाने के बाद बातें करेंगे। जब दरबार पूरा हुआ और सारे लोग अपने अपने घरों को गए तो राजा ने पंडित जी से कहा कि सारे लोग बस्ती के मुझे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्षमागणी करते हैं और आप नहीं करते हो, कौन सी चूक है मेरे में। तो उसने चूक के बारे में नहीं बताया मगर उसने कहा मेरा मन नहीं करता और मैं नहीं करता हूं आपको प्रणाम। तो उन्होंने कहा कोई दूसरा होता तो मैं उसकी खाल खींचवा लेता, मगर मेरी माँ ने कहा था
कि ये प्रधान, ये सेनापति और ये पंडित तुम्हारे पिता तुल्य है, इनका सम्मान करना। इसलिए मैं अब तक चुप रहा। तुम भरी सभा में जब मुझे प्रणाम नहीं करते हो तो लोगों में गलत संदेश जाता है कि राजा में क्या कमी है, ये पंडित प्रणाम नहीं करता है। इसलिए कल से ही अगर राज दरबार में आओ तो प्रणाम करना पड़ेगा, और ना कर सको तो कल से राज दरबार में मत आना, ये गांव छोड़ देना। अब वो पंडित वहां से बुझे मन से अपने घर गया और अपने घर वालों से कहा कि राजा बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है, मुझे तो अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे देश निकाला दिया गया है। अब वो पंडित वहां से निकला, दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। जाते 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 कोई 30 किलोमीटर जंगल की तरफ गया। जंगल में और चला। जाते जाते उसे प्यास लगी तो वो नदी के भीतर एक रास्ता जा रहा था। नदी में गया, वह पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वह कुछ देर खड़ा रहा कि नदी में कुछ पुष्प तैरते हुए आए, जिनकी पंखुड़ियां 7 रंग की थी। जैसे सूर्य में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह उन फूलों की पंखुड़ियों में 7 रंग थे और बहुत ही खिले खिले सुंदर पुष्प थे। उस पंडित की जिंदगी में उसने ऐसे पुष्प कभी नहीं देखे थे। राजा के बगीचे में भी कई तरह के पुष्पों के फूल थे, प्लांट थे, मगर ऐसे पुष्प उसने कभी नहीं देखे थे। वो पुष्प लेके राजा के पास फिर आया। उसने सोचा कि ऐसे पुष्प देखकर राजा खुश हो जाएगा और मुझे माफ कर देगा। राजा ने वो पुष्प लिए और पूछा, पुष्प कहाँ से लाए हो? ऐसे और कुछ पुष्प ले आओ, बहुत सुंदर है। अब उस पंडित ने ना तो पुष्प के पौधे देखे थे, ना ही प्लांट देखे थे, किन पहाड़ों में लगते हैं, कहाँ से आए, नदी बहा कर लाई थी। वो निराश होकर वहां से फिर से चल रहा। उसी दिशा में जाते जाते 50 किलोमीटर गया। वह एक वट वृक्ष का झाड़ लगा हुआ था। वट वृक्ष के नीचे एक मृग शाल बिछी हुई थी, एक त्रिशूल लगा हुआ था, एक किसी तपस्वी का धुना था। त्रिशूल पर एक रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। पास में एक मटकी रखी हुई थी। उसने मटकी से पानी पिया और पास में पड़ी चट्टान पर बैठा रहा। इतने में वह एक गाय आई और वो पानी पीने के लिए नदी में गई। नदी में पानी वो पी रही थी। पंडित भी पीछे पीछे गया। देखा तो अगले खुर के पास गाय के एक घाव लगा हुआ था। उस घाव में से खून की 3-4 बूंद गिरी नदी में, और वो जैसे ही बूंद गिरती है एक पुष्प तैयार हो जाता है। जैसे ही बूंद गिरती है एक पुष्प तैयार हो जाता है। इस तरह 3-4 पुष्प बूंदे गिरी खून, गाय के खून की, और 4 पुष्प तैयार हो गए। गाय तो पानी पी के चली गई। स्वामी जी ने, उस पंडित ने वो पुष्प उठाए और लेकर राजा के पास गया। ये लो राजा पुष्प। तो राजा ने कहा, कहां से लाए हो? तो राजा, उसने कहा कि राजा पुष्पों से मतलब रखो, पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा, मतलब क्यों नहीं है? मतलब है, तो यहाँ से दक्षिण की दिशा की तरफ गए थे? तो उसने कहा, हाँ राजा, मैं दक्षिण दिशा में गया था। यहाँ से 50 किलोमीटर जाने पर एक वट वृक्ष का पेड़ आया था। तो राजा ने कहा, हाँ एक पेड़ आया था। पंडित ने कहा, तुम वहां पर बैठे थे? हाँ मैं बैठा था। इतने में एक गाय वहां पानी पीने आई थी। तो पंडित ने कहा, हाँ एक गाय नदी में पानी पीने गई थी। उसके खुर के पास घाव था। उसने सोचा, राजा ने सियाड़ी पीछे लगवाई, क्या बात है, इनको सब कुछ कैसे पता है? फिर भी उसने राजा को कुछ नहीं कहा। उसने जो देखा वो बताया कि हाँ एक गाय थी, उसके खुर के पास एक घाव लगा हुआ था और उस घाव से 3-4 खून की बूंदे नदी में गिरी और उसी से ये पुष्प तैयार हुए। तो अब बताओ मुझे कैसे पता? वह एक धुना था किसी तपस्वी का? तो उसने कहा, हाँ था। मृगशाल थी, एक त्रिशूल था, उसके ऊपर एक रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, हाँ रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी। तो सुनो पंडित जी, वह 50 साल तक मैंने तपस्या की है। एक दिन वो गाय पानी
मुझे दूध पिलाकर खड़ी थी और मैं तपस्या कर रहा था। उसने मेरे पीठ में ऐसे मुंह से रगड़ा तो मुझे लगा सींग लगा देगी। मेरे पास त्रिशूल था, मैंने उठाकर उसकी घाव कर दिया अगले पैर में। तो उसने मुझे श्राप दिया कि ये हरिजन, ये भंगी, मैंने तुझे 50 साल, मेरी 4 पीढ़ियों ने अपना दूध पिलाया है और तूने, मैं जरा सी अपनी खुजली मिटा रही थी और मुझे घाव कर दिया। यही मुझे श्राप लगा कि मेरा जन्म भंगी के घर हुआ एक दिन के लिए। राजा मुझे तुमने नहीं बनाया है, राजा होना मेरी तपस्या का फल है। मैंने 50 वहां तपस्या की थी, इसलिए मैं राजा बना हूं। राजा मुझे तुमने या सेनापति ने या किसी ने नहीं बनाया, वो मेरी तपस्या का फल है, ये मेरे कर्म का फल है। अब कल से तुम ये मत समझना कि मैं हरिजन हूं। मुझे पता है मैं हरिजन का बच्चा हूं। मुझे पूर्व जन्मों की भी स्मृतियां है, क्योंकि मैं तपस्या की है। मैंने ध्यान में अपने पिछले जन्म भी देखे और इस जन्म में भी मुझे मेरे पिछले जन्म याद है। इसलिए कल से अगर तुम दरबार में आओ तो मुझे प्रणाम करना, क्योंकि राजा मुझे तुमने नहीं बनाया है, ये मेरी तपस्या का फल है राजा बनना। और भंगी घर, हरिजन के घर पैदा होना, ये मेरा श्राप था, इसलिए मैं हरिजन के घर जन्मा। दूसरे दिन से वो पंडित जी जब भी दरबार में आते, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, राजा को प्रणाम करते। तो सुनो बस, ये है कर्मों की यात्रा। और भी कई तरह से कर्मों की यात्रा है, फिर अगली कड़ी में मैं कभी आपको बताऊंगा। यहाँ ये कर्मों की गणित आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।